हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स पावर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं फ्लोटिंग कार मेथड। फ्लोटिंग कार मेथड या फिर इसी को हम लोग राइडिंग चेक मेथड के नाम से भी जानते हैं। राइडिंग चेक मेथड। देखिए फ्रेंड्स, इसमें करते क्या है, इसमें करते हैं हम लोग कि टू लेन, दो लेन हो गया, लेन वन और लेन टू, और टू वे ट्रैफिक के लिए ये मेथड हम लोग पढ़ते हैं। ये मेथड हम लोग दरअसल स्पीड एंड डिले एनालिसिस के लिए करते हैं। ये क्यों करते हैं हम लोग? फॉर स्पीड एंड डिले एनालिसिस। ठीक है, तो गेट 2018 में ऑब्जेक्टिव भी आया हुआ है कि स्पीड एंड डिले एनालिसिस के लिए कौन सा मेथड करते हैं, तो उसमें फ्लोटिंग कार मेथड का ऑप्शन जो है वो टिक करना है। तो ऑब्जेक्टिव तो इस तरह का हो गया, सब्जेक्टिव कैसा रहेगा वो देखिए। मेथड को समझिए, सब्जेक्टिव यही है। एक वन वे टू वे है, ये टू लेन टू वे ट्रैफिक है। किसके लिए ये होता है? टू लेन टू वे ट्रैफिक है। तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि फ्लोटिंग कार मेथड हम लोग किसके लिए करते हैं, तो टू लेन टू वे ट्रैफिक के लिए। ठीक है, देखिए हम लोग करते क्या है कि एक मान के चलिए कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, तो एक बार नॉर्थ से साउथ हम एक टेस्ट व्हीकल ले जाते हैं। ठीक है, एक इसमें इसको हम टीवी बोल दिए, टेस्ट व्हीकल। तो इसको नॉर्थ से साउथ बोल दिए जा रहा है, तो इसको डायरेक्शन ऑफ कंसर्न कहेंगे या कंसर्न डायरेक्शन कहेंगे, चाहे मेन स्ट्रीम कह दीजिए। और इस यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे कि ये जब गाड़ी आगे जा रहा है तो इधर इस वाले लेन से सामने से कितना गाड़ी आ रहा है, ये ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद इसमें हम ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि इस टेस्ट व्हीकल को और दूसरा सब गाड़ी जो होगा वो कितना ओवरटेक कर रहा है। या फिर और हम लोग इसको मेजर करेंगे कि जो इससे आगे चल रहा है गाड़ी, टेस्ट व्हीकल स्पीड आगे बढ़ा के इसको ओवरटेक किया, मतलब ये व्हीकल इसको ओवरटेक कर रहा है, तो इसको कहेंगे ओवरटेकिंग व्हीकल। ओवरटेकिंग व्हीकल, सारा बात यहाँ जो करेंगे हम लोग अपने टेस्ट व्हीकल के ही रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, जो भी बात हम लोग करेंगे तो वो हम लोग टेस्ट व्हीकल के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जो व्हीकल टेस्ट व्हीकल को ओवरटेक करेगा उसको ओवरटेकिंग व्हीकल कहेंगे। और जिस व्हीकल को, ठीक है, जिस व्हीकल को टेस्ट व्हीकल ओवरटेक करेगा उसको ओवरटेकन व्हीकल कहेंगे। ठीक है, तो ओवरटेकिंग और ओवरटेकन में ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो फ्लोटिंग कार मेथड में क्या करते हैं कि ये जो टेस्ट व्हीकल है इसमें चार हम लोग ऑब्जर्वर बैठा देते हैं। ठीक है, चार इसमें ऑब्जर्वर्स होते हैं। चारों ऑब्जर्वर का क्या क्या काम रहता है वो लिख के मैं आप लोगों को अभी कंफ्यूज करना नहीं चाहता हूँ। बस आप ये ध्यान में रखेंगे कि चार ऑब्जर्वर रहता है। चारों का काम मैं बता दूंगा, उससे पहले आप चार पैरामीटर समझिए। और अगर ये पैरामीटर समझ गए तो ये चार पैरामीटर में बताऊंगा, इसका मतलब यही चारों चीज उस चारों आदमी को मेजर करना है। तो सबसे पहले हम एक्स का बात करते हैं। ठीक है, बुक्स में अगर आप देखेंगे तो इसको एन ए से भी रिप्रेजेंट करेगा, तो एक्स लिखिए चाहे एन ए लिखिए, बात यही। ठीक है, एन ए लिख सकते हैं, एन ए से याद रह जाएगा ऐसे। ठीक है, तो चलिए एन ए लिखते हैं हम लोग। एन ए का यूज यहाँ पे क्यों करता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल्स मूविंग मूविंग अगेंस्ट मूविंग अगेंस्ट मेन स्ट्रीम। ठीक है, यानी अगर टेस्ट व्हीकल नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो हम लोग को एन ए का जो वैल्यू है वो बताना है कि साउथ से नॉर्थ में दूसरे लेन में कितना गाड़ी आ रहा है। क्लियर है दिक्कत? अच्छा, और ये सब चीज़ जो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल निकालते हैं। पूरा कैलकुलेट तो नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए हम लोग इसमें एवरेज निकालते हैं। ये सब समझ में आएगा। उसके बाद वाई बोल देते हैं या फिर एन वाई बोल दीजिए, दोनों सही है, चलेगा। एन वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने बताया कि इसमें एक व्हीकल ऐसा होगा जो टेस्ट व्हीकल को ओवरटेक करेगा, तो इसको ओवरटेकिंग व्हीकल कहेंगे। और एक व्हीकल ऐसा होगा
जिसको कि टेस्ट व्हीकल ओवरटेक करेगा तो इसको ओवरटेकन कहेंगे, ठीक है। तो ये ओवरटेकन और ये ओवरटेकिंग। तो एक ऑब्जर्वर का काम भी रहेगा कि ये दोनों को मेजर करना है, कितना ओवरटेक किया कितना ओवरटेकिंग किया। एक ऑब्जर्वर का क्या काम रहेगा कि अपोजिट साइड में कितना आ रहा है। तो दो ऑब्जर्वर का काम समझ में आया आपको। तो ऑब्जर्वर का काम रटना नहीं है, आप पैरामीटर याद रखिए, यही सब ऑब्जर्वर का काम है। तो वाई क्या हो जाएगा हम लोग को, ओवर टेकिंग व्हीकल्स कि कितना ओवरटेक कर रहा है, माइनस ओवर टेकन व्हीकल, ठीक है। तो मान के चलिए कि ऑब्जर्वर 1 हमारा ये काम कर रहा था, ऑब्जर्वर 2 हमारा ये डाटा निकाल के दे देगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे टी डब्ल्यू। अब यहाँ डब्ल्यू है, डब्ल्यू का मतलब भी समझाएंगे। टी डब्ल्यू का मतलब होता है कि जर्नी टाइम, जर्नी टाइम, ठीक है, किसका, ऑफ टेस्ट व्हीकल, ऑफ टेस्ट व्हीकल का जर्नी टाइम। डब्ल्यू का मतलब होता है विथ, डब्ल्यू का मतलब विथ, जर्नी टाइम ऑफ टेस्ट व्हीकल विथ क्या, विथ द डायरेक्शन, विथ द मेन स्ट्रीम बोल दीजिए, मेन स्ट्रीम। यानी कि अगर टेस्ट व्हीकल हम लोग ये टेस्ट व्हीकल अगर यहाँ चला रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ में जा रहे हैं, तो इधर से इधर जाने में कितना जो है टाइम लगा। ऐसे ये एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो एक बार टेस्ट व्हीकल को नॉर्थ से साउथ ले जाएंगे, अगली बार साउथ से नॉर्थ ले जाएंगे, तभी ना पूरा डिजाइन हो पाएगा, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। तो अभी समझिए कि जर्नी टाइम ऑफ टेस्ट व्हीकल विद द मेन स्ट्रीम, यानी कि अगर इस लेन में चल रहा है तो टेस्ट व्हीकल का इसमें कितना टाइम लगा, और अगर इस लेन में चल रहा है तो इस लेन में कितना टाइम लगेगा, वो मेजर करेंगे, ठीक। ए से अगेंस्ट, डब्ल्यू से विथ, याद रखना है कि विथ वाला। उसके बाद टी ए, यानी कि इसमें बताइए क्या हो जाएगा, जर्नी टाइम। ए से क्या बताया, अगेंस्ट, ए से क्या होता है, अगेंस्ट होता है। तो टी ए यानी कि जर्नी टाइम, ठीक है, जर्नी टाइम हम लोग को निकालना है अगेंस्ट टू द मेन स्ट्रीम, अगेंस्ट टू द मेन स्ट्रीम। जितना भी चीज़ निकालते हैं सब हम लोग एवरेज के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। एवरेज एवरेज एवरेज, ये चीज़ भूलिए नहीं, एवरेज या मीन जो भी बोल लीजिए, हर चीज़ हम लोग मीन के हिसाब से निकालते हैं। एक बात बताइए, ये चारों पैरामीटर तो क्लियर हो गया होगा, याद भी हो गया होगा। एन ए क्या होता है, नंबर ऑफ व्हीकल्स। ए मतलब अगेंस्ट मेन स्ट्रीम, तो अगेंस्ट मेन स्ट्रीम मतलब ये बता रहा है। एन वाई यानी कि ओवरटेकिंग माइनस ओवरटेकन व्हीकल हो जाएगा। और टी डब्ल्यू यानी कि जर्नी टाइम ऑफ टेस्ट व्हीकल विथ द मेन स्ट्रीम, यानी कि इसमें अगर जा रहा है तो इसमें का टाइम, इधर आ रहा है तो इधर का टाइम। और टी ए क्या हो गया, जर्नी टाइम अगेंस्ट टू द मेन स्ट्रीम, यानी कि टेस्ट व्हीकल अगर इससे इधर जा रहा है, ठीक है, तो इधर इधर कितना टाइम लग रहा है, जर्नी टाइम, आया समझ। यानी कि इसमें मूव कर रहा है तो अगेंस्ट द मेन स्ट्रीम में कितना समय लग रहा है, ठीक है। जैसे मेन स्ट्रीम मान लीजिए नॉर्थ से साउथ ले रहे हैं, और साउथ से नॉर्थ में जब मेजर करेंगे तो वो टी ए हो जाएगा। चलिए, क्योंकि टी ए कैसे मेजर करेंगे, इधर से, हम क्या बोला मैंने कि एक्सपेरिमेंट तो पूरा करेंगे कि एक बार इधर से इधर जाएगा फिर इधर से इधर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप करेंगे क्लियर हो जाएगा। अभी आप इतना समझिए, इतना में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। अब इंपीरिकल फार्मूला दिया गया है ट्रैफिक वॉल्यूम या फ्लो के लिए, ट्रैफिक फ्लो और वॉल्यूम इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है क्या, आप सिर्फ याद रखेंगे, व्हीकल पर यूनिट टाइम, ठीक है। व्हीकल पर यूनिट टाइम होता है, व्हीकल पर आवर, व्हीकल पर डे, व्हीकल पर मिनट, व्हीकल पर सेकेंड, ऐसा होगा। जनरली व्हीकल पर आवर में, व्हीकल पर मिनट में होता है, ठीक है। तो क्यू का जो फॉर्मूला दिया गया वो दिया गया एन ए प्लस एन वाई, ठीक है, अपॉन दोनों का टाइम टी डब्ल्यू प्लस टी ए, ठीक है। ऐसे इसको इम्पीरिकल फार्मूला बोलना गलत है क्योंकि इसका प्रूफ है, ठीक है, इसका प्रूफ है हमारे पास और हम लोग करते भी है, लेकिन हमारे स्कोप में नहीं है और प्लस में रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो याद करना ही ज़्यादा सही है। प्रूफ कर रहे हैं, ऐसे भी 2-3 पेज का प्रूफ है इसका, ठीक है, 2-3 पेज का प्रूफ है और प्रूफ का कोई मतलब नहीं निकलेगा। वैसे आप लोग अगर चाहिए प्रूफ, अगर आप लोग को चाहिए कि ना भाई प्रूफ करना है, तो उस तरह का कमेंट करेंगे, मैं प्रूफ करने का भी जो है प्रूफ का भी वीडियो एक बना दूंगा उसके लिए। तो ये ट्रैफिक फ्लो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछेगा, 4 पैरामीटर आपको दिया हुआ रहेगा, आपको ये क्यू निकालना रहेगा, फार्मूला यूज करेंगे बनेगा, ठीक।
उसके बाद आपको एवरेज जर्नी टाइम का एक फार्मूला है। पहला चीज़ तो ये, दूसरा चीज़ एवरेज जर्नी टाइम, एवरेज जर्नी टाइम ऑफ ट्रैफिक, एवरेज जर्नी टाइम ऑफ ट्रैफिक, इसका फॉर्मूला दिया गया TW यानी कि विथ वाले, ठीक है, टाइम ऑफ टेस्ट व्हीकल विथ द मेन स्ट्रीम, माइनस इसको दिया गया NY/Q। मैं जनरली NY को Y और NA को X ले लेता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है, TW माइनस NY/Q, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ से लगाएंगे, एवरेज जर्नी टाइम हम लोग को निकल के आ जाएगा। अच्छा, एक बात आप लोग को मैं बताऊँ, एक ऑब्जर्वर का काम था कि अपोजिट स्ट्रीम से जो आएगा व्हीकल उसको मेजर करने का, एक ऑब्जर्वर का काम था कि ओवरटेकिंग व्हीकल कितना है, ओवरटेकिंग व्हीकल कितना है, दोनों का डिफरेंस निकाल देने का। अच्छा, हो सकता है कि ओवरटेकिंग व्हीकल कम हो, ओवरटेकिंग व्हीकल ज़्यादा हो, तो वाई निगेटिव भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं करेंगे कि अगर ओवरटेकिंग व्हीकल कम है, ओवरटेकिंग ज़्यादा है तो बड़ा में से छोटा घटाने का करें, नहीं, यहाँ पे लिख लेंगे वाई कैन बी निगेटिव, ठीक है, वाई जो है वो निगेटिव आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं करेंगे कि ओवरटेकिंग माइनस ओवरटेकिंग करेंगे, ऐसा मिस्टेक होता है एग्जाम में। अगर क्वेश्चन मान लीजिए नहीं ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के गए हैं, तो ऐसा लगता है अंदर से कि हाँ भाई ओवरटेकिंग कम है, ओवरटेकिंग ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम माइनस करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, वाई कैन बी निगेटिव, ठीक। तो ये मैं बता रहा था कि एक ऑब्जर्वर का काम हुआ कि अपोजिट से कितना व्हीकल काम आ रहा है उसको मेजर करने का, दूसरा का है कि ओवरटेकिंग ओवरटेकिंग कितना है, तो दो ऑब्जर्वर का काम हो गया। एक मान लीजिए कि वो टाइम मेजर कर रहा है कि जर्नी टाइम कितना है टेस्ट व्हीकल का विद द मेन स्ट्रीम चाहे अगेंस्ट द मेन स्ट्रीम, तो एक तो टाइम मेजर कर रहा है, तो तीन ही ऑब्जर्वर का काम पड़ा। चौथा ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, तो चौथा ऑब्जर्वर का काम होगा एवरेज डिले निकालना। चौथा ऑब्जर्वर का क्या काम होगा, एवरेज डिले। भाई टेस्ट होगा, गाड़ी कहीं रुकेगा, किसी कोई कारण होगा, तो कॉज ऑफ डिले, कितना डिले होगा, इसके पास भी घर ही रहेगा, तो ये सब वो डिले वो निकालेगा। ट्रैवलिंग टाइम जर्निंग टाइम जो रहेगा वो एक ऑब्जर्वर, और डिले रुकेगा जितना देर, चाय पीने के लिए रुक जाइए, टेस्ट के लिए रुक जाइए, गाड़ी में हवा डलवाना है, ख़राब हो गया गाड़ी, बहुत सारा फैक्टर है डिले के लिए, तो एवरेज डिले के लिए फोर्थ ऑब्जर्वर का काम हुआ, ठीक। तो एवरेज डिले अगर आपको कोई बता दे कि इतना एवरेज डिले है, ठीक है, तो एवरेज डिले अगर आपको बता दिया गया तो एवरेज जर्नी टाइम तो ये पता चल गया, और एवरेज डिले अगर बता दिया जाएगा तो रनिंग कितना देर चला गाड़ी, ये तो जर्नी टाइम मतलब क्या कि रुका चला सब जोड़ जाड़ के होगा। और अगर कोई पूछ दे इसमें तो पहला फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये, एवरेज डिले डिले आपको फोर्थ ऑब्जर्वर दे देगा, तो तीसरा चीज़ आपको निकालना रहेगा क्या, रनिंग रनिंग टाइम। तो रनिंग टाइम क्या हो जाएगा, एवरेज टाइम को अगर मैं टी बार बोल दूँ तो एवरेज टाइम टी बार पूरा टाइम है, ये इंक्लूडेड है जर्नी और प्लस में जो डिले था, तो इसमें से अगर एवरेज डिले में माइनस कर दूँ, एवरेज डिले को माइनस कर दूँ, तो ये इफेक्टिव टाइम है, मतलब रनिंग टाइम है, कितना देर व्हीकल चलते रहा, ठीक है। तो अगर अब इसमें पूछ दिया जाए, हम इस टेस्ट का मोटो क्या था, इस टेस्ट का जो मोटो था हमारा वो यही था कि हम लोग को मीन जर्नी स्पीड निकाल ले, यानी कि एवरेज जर्नी स्पीड निकाल ले और एवरेज रनिंग स्पीड निकाल ले। तो एवरेज जर्नी टाइम है, अगर अगर लेंथ ऑफ रोड रहेगा, मान लीजिए ये रोड का लेंथ अगर एल है, ठीक है, कैपिटल एल जो है ये लेंथ ऑफ रोड है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तो सारा स्पीड नहीं निकल जाएगा। तो अगर हम लोग को कहा जाए कि एवरेज, सब चीज़ एवरेज निकल रहा है देख लीजिए, अगर एवरेज जर्नी स्पीड कोई पूछ दे कि एवरेज जर्नी स्पीड क्या होगा, तो एवरेज जर्नी स्पीड क्या होगा बताइए, लेंथ डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लेंथ ऑफ रोड रोड कैपिटल एल है, ठीक है, अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, टाइम 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 जर्नी टाइम, यानी कि टी बार हो जाएगा। ये हमारा मोटो था निकालना इससे। एवरेज अगर रनिंग स्पीड कोई पूछ दे कि एवरेज रनिंग स्पीड क्या होगा, तो एवरेज रनिंग स्पीड क्या हो जाएगा बताइए, लेंथ तो वही है भाई, टाइम लेकिन क्या हो गया, ये टी बार माइनस एवरेज डिले हो गया, क्या हो गया, टी बार माइनस एवरेज डिले। तो इसमें रटना है क्या, ये सब रटना है क्या, कुछ नहीं रटना, रटना है बस एक फार्मूला एन ए प्लस एन वाई अपॉन टी डब्ल्यू प्लस टी ए, और एक ये याद रखिए कि एवरेज जर्नी टाइम को कैसे दिया गया है, टी बार इजिकल टू टी डब्ल्यू माइनस एन वाई बाई क्यू। तो ये दो फार्मूला को आप रिमेंबर रखेंगे, ये आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं बाकी का, ठीक है।
तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।